ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घर की लड़ाई, आमने सामने एम और वाई। जी हां, आजम खान के कारण रामपुर की सीट हमेशा ही चर्चा में रहती आई है। इस पर आजम परिवार का एक छत्र दावा माना जाता रहा है, लेकिन 2024 के चुनाव में इसी रामपुर सीट ने अखिलेश की सांसें फुला दी है। इस सीट पर समाजवादी उम्मीदवारी के ऐलान को लेकर एक हफ्ते से उठापटक मचती नजर आ रही है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध तक का खतरा दिखने लगा है। रामपुर में समाजवादी टिकट के दांव पेच की दिलचस्प उलटफेर आपको ब्यौरवार बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रामपुर सीट से जुड़ी जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। रामपुर में सपा के टिकट से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको बता रहे हैं। रामपुर में सपा की उम्मीदवारी का सस्पेंस जो है वो टूट गया है। मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर से सपा उम्मीदवार होंगे। सूत्र बता रहे हैं नामांकन के आखिरी दिन नाम फाइनलाइज किया गया है। अखिलेश को रामपुर से लड़वाना चाहते थे आजम, लेकिन अब ये सस्पेंस टूट गया है। अब जो नाम सामने आया है वो नाम है रामपुर में अब प्रत्याशी जो सपा के होंगे वो मोहिबुल्लाह नदवी होंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये नाम फाइनल हो चुका है और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान जो है वो किया जाएगा। रामपुर से समाजवादी उम्मीदवार के सस्पेंस पर किस कदर घमासान मचा हुआ था, आपको पूरी कहानी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मोहिबुल्लाह नदवी है कौन। मोहिबुल्लाह नदवी, जिनके रामपुर से सपा का फाइनल टिकट मिलने की चर्चा है, आखिरकार वो हैं कौन ये भी जान लीजिए। अब क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि नाम फाइनल हो चुका है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। उधर आजम खान जोड़े हुए थे और बार बार कह रहे थे कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन आखिरी दिन फैसला हो चुका है। सूत्र बता रहे हैं मोहिबुल्लाह नदवी जो है वो नाम फाइनल हो चुका है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो नाम रामपुर से फाइनल हुआ है आखिरकार वो है कौन। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी आखिरकार समाजवादी पार्टी ने जिन्हें रामपुर से टिकट दिया है। रामपुर वो सीट जिसपे न सिर्फ आजम परिवार का एक छत्र राज रहा है, बल्कि आजम खान चाहते थे कि अखिलेश यादव इसी सीट से चुनाव लड़े। जरा जान लीजिए समाजवादी उम्मीदवारी के ऐलान को लेकर रामपुर सीट ने अखिलेश यादव की चिंता कैसे बढ़ा रखी थी। एक हफ्ते तक टिकट का सस्पेंस जो है वो गहराता नजर आ रहा था। एक हफ्ते से इस पर अंदर खाने हंगामा जो है वो मचा हुआ था। पहले आजम परिवार को टिकट की अटकलें जो है वो सामने आ रही थी, फिर से तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी की हवा हुई। मतलब खबरें आई कि तेज प्रताप रामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये सब अंदर खाने ही हो रहा था। अचानक एसटी हसन को टिकट की अफवाह उड़ी, क्योंकि एसटी हसन खुद ये कह रहे हैं कि ये खबर केवल अफवाह है। आजम ने अखिलेश से खुद रामपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात की और आजम खान ये जाहिर कर चुके थे कि अखिलेश यादव ही लड़े, हम ये चाहते हैं। आखिरी दिन मोहिबुल्लाह का नाम सामने आया है। अब ये नाम लगभग फाइनल हो चुका है और औपचारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ये मोहिबुल्लाह नदवी जिनका नाम फाइनल हुआ है, अब रामपुर से अगर इन्हें टिकट दे रही है समाजवादी पार्टी तो क्या दावपेच होंगे, क्या आजम नाराज नजर आएंगे, क्या हम क्यों कह रहे हैं एम और वाई आमने सामने हैं, उसकी वजह भी जरा समझ लीजिए। पहले आपको बताते हैं कौन है मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, ये जरा जान लीजिए। इन्हें रामपुर सीट से फाइनल किया गया है, इन्हें ही टिकट जो है वो दिया जाएगा। तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ अखिलेश यादव के साथ मोहिबुल्लाह नदवी आपको नजर आ रहे हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट के जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं। बीते 15 सालों से नई दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम हैं मोहिबुल्लाह। मूल रूप से रामपुर के ही रहने वाले हैं। मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर सीट पर सपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अब देखिए सस्पेंस जो है वो टूट गया है, सस्पेंस जो है वो टूट चुका है। अब मोहिबुल्लाह नदवी का नाम फाइनल हो चुका है। सूत्र ये बता रहे हैं रामपुर सीट जिसको लेकर गहमा गहमी थी और समाजवादी पार्टी कौन सा नाम फाइनल करती है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, तो अब मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। अब आप जान लीजिए ये है कौन। पार्लियामेंट स्ट्रीट के जामा मस्जिद के शाही इमाम बताए जाते हैं। बीते 15 सालों से नई दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम के तौर पर काम कर रहे हैं। मूल रूप से
ये रामपुर के ही रहने वाले हैं, ये भी एक वजह है जो इन्हें समाजवादी पार्टी यहां प्रत्याशी बना रही है। महिबुल्लाह नदवी रामपुर सीट पर एसपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। सूत्र बता रहे हैं, ये पक्की खबर है, टाइम्स टाउन और भारत पर हम आपको बता रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने भी वाले हैं। बीते दिनों नदवी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको टाइम्स टाउन और भारत पर दिखा रहे हैं। अंदर खाने से यह खबर लगभग फाइनल हो चुकी है कि रामपुर सीट जिस पर गहमा गहमी थी, अब उस पर नाम फाइनल हो चुका है। मनीष यादव हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सिंह हमारे सहयोगी मुरादाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश, आपका रुख करते हुए, ये गहमा गहमी है क्या? रामपुर सीट जिसको लेकर अंदर खाने न जाने कितनी खींचतान चल रही थी, आजम खान का बयान आया, एसटी हसन का नाम सामने आया, और अब देखिए यहां बताया जा रहा है महिबुल्लाह नदवी का नाम फाइनल हुआ। राकेश, आपके पास आऊंगी, लेकिन यही सवाल लेकर मैं मनीष के पास जाती हूं। मनीष, क्या लगता है औपचारिक ऐलान कब तक हो जाएगा? देखिए, चूंकि आज आखिरी दिन है नामांकन करने का, तो ऐसे में रामपुर और संभल को लेकर स्थिति लगभग 11 से लेकर 12 बजे के बीच क्लियर हो जाएगी। हालांकि इतना तय है कि अखिलेश यादव ने मौलाना को सिंबल दे दिया है और रामपुर में आज वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। केवल रामपुर को लेकर बवाला नहीं हो रहा, बल्कि इसकी जद में संभल और मुरादाबाद जैसी भी सीटें हैं। आजम खान दरअसल समाजवादी पार्टी पर अपनी पकड़ कमजोर होने देना नहीं चाहते। वो मुस्लिम नेता हैं और उनकी वजह से समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक मिलता आया है। मुलायम सिंह के दौर से लेकर अखिलेश यादव के दौर तक वो ऐसा साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में पहले अखिलेश यादव ने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ने की गुजारिश भी की। इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी। दरअसल रामपुर पर अपनी पकड़ आजम खान कमजोर होने नहीं देना चाहते। अगर वहां कोई और चुनाव लड़ता है और मुस्लिम लीडरशिप डेवलप होती है, तो समाजवादी पार्टी और रामपुर पर उसका दखल बढ़ जाएगा और वो आजम के सियासी रसूख के लिए खतरनाक होगा। उनकी पकड़ रामपुर पर कमजोर होती जाएगी। तो ऐसे में उनकी कोशिश ये थी कि अखिलेश या उनके परिवार के तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव लड़े। वो नहीं चाहते थे कि कोई मौलाना वहां से चुनाव लड़े। दरअसल रामपुर से सटे हुए मुरादाबाद इलाके में भी एसटी हसन जब चुनाव लड़ रहे थे, तो खतरा आजम खां को एसटी हसन से भी नजर आ रहा है। और यही वजह है कि मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट काटकर अपने नजदीकी खेमे में माने जाने वाली रुचि वीरा को टिकट देने की सिफारिश उन्होंने अखिलेश यादव से की थी। और अखिलेश यादव ने, क्योंकि आपने बात की है मनीष, तो यहाँ एक बड़ी खबर जो जुड़ी हुई आ रही है, पहले वो दर्शकों को बता दें, फिर मैं आती हूँ। समाजवादी पार्टी में टिकट के कलेश की बड़ी खबर एक और जो मिल रही है, दर्शकों को पहले वो बता दें। रामपुर के बाद मुरादाबाद, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे मनीष, मुरादाबाद में टिकट को लेकर बवाल जो है मचा हुआ है। मुरादाबाद में सपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ? एसटी हसन के समर्थकों ने रुचि वीरा का पुतला फूका है। रुचि वीरा का नाम सामने आया है। मुरादाबाद से अब उनको टिकट देने की बात कही जा रही है। एसटी हसन पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। एसटी हसन टिकट कटने की अटकलों पर हंगामा जो है उनके समर्थक करते नजर आए। रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट देने की खबर तेज है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन को इस बार उम्मीदवार घोषित किया। एक दिन पहले ही एसटी हसन ने मुरादाबाद से नामांकन भी भरा है, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन यानी आज मुरादाबाद से रुचि वीरा को उतारने की खबर जो है वो गर्मा गई है। ऐसे में रुचि वीरा के मुरादाबाद पहुंचने पर एसटी हसन के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। उन्होंने मेरे ऊपर फिर से भरोसा किया है, ध्यान मारक, और उन्होंने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। और आपको मालूम है, जिसकी वजहें भी सबको पता है कि मुरादाबाद के इतिहास में आज तक किसी भी एमपी ने 80 बार स्पीचेस पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिए जो मुरादाबाद के मुद्दे और नेशनल मुद्दे उठाए गए हों। मुरादाबाद के मुद्दों के अलावा हम हमेशा देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, प्यार मोहब्बत के लिए हम लड़ते रहेंगे, चाहे उसमें हमें कुछ भी झेलना पड़े, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। और मुरादाबाद से हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, ये पहली दफा नहीं है समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी बदले हैं, लगातार कैंडिडेट बदले जा रहे हैं। ऐसे में आज आखिरी दिन रुचि वीरा का विरोध हुआ। फाइनल कौन है? एसटी हसन नामांकन दाखिल कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं, कल दोपहर 1 बजे से घमासान शुरू हुआ था। उस समय भी हम राकेश, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है।
हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल मनीष का रुख करती हूं मैं। मनीष, आखिरकार मुरादाबाद सीट से सस्पेंस खत्म होगा क्यों नहीं? क्योंकि एसटी हसन खुद कह रहे हैं कि ये तमाम अफवाहें हैं। रुचि वीरा का वहां पहुंचना क्या कुछ कहता है? देखिए, अभी जो ताजा तस्वीर बनी है उसमें इतना तय हो गया है कि आजम के दबाव में अखिलेश यादव आने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने यह मन बनाया है कि मुरादाबाद में एसटी हसन ही प्रत्याशी रहे। रुचिवीरा को जो सिंबल दिया है उन्हें नामांकन दाखिल करने से रोक दिया गया है, ऐसा फोन समाजवादी पार्टी ऑफिस से गया है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हिसाब से मिली है। तो रुचिवीरा नामांकन दाखिल कर नहीं रही है, तो एसटी हसन की उम्मीदवारी बरकरार है, क्योंकि वो कल ही अपना नामांकन बतौर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दाखिल कर चुके हैं। आज रामपुर में भी मौलाना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो स्थिति कमोबेश क्लियर होती जा रही है कि न तो रामपुर में आजम के दबाव में अखिलेश यादव आते हुए दिखे, वहां पर भी मुस्लिम लीडरशिप डेवलप करने के लिए दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट के मौलाना को टिकट दिया गया है, और इसके अलावा एसटी हसन पर भी अखिलेश यादव, मतलब मनीष आप भी कह रहे हैं तस्वीर लगभग क्लियर हो गई है, क्योंकि आखिरी वक्त तक क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं इसका सस्पेंस अभी थोड़ा बहुत तो बना हुआ है मुरादाबाद सीट को लेकर अगर बात करें तो। राकेश, क्या ये इस खबर में कितनी सच्चाई है कि रुचिवीरा पहुंची, विरोध प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन क्या वो नामांकन भरेंगी? क्या एसटी हसन इसे अफवाह बता रहे हैं तो ये मात्र अफवाह ही है? ताजा तस्वीर क्या है वहां की? देखिए, मैं आपको ताजा तस्वीर की बात करूं तो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सपा के नरेश उत्तम, वो शायद मुरादाबाद पहुंचे हैं, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। हमारी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर एसटी हसन आज भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अभी वो कुछ देर बाद हो सकता है हमारे साथ हो, लेकिन ये जो कल दोपहर 1 बजे से जो घमासान शुरू हुआ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कल रात में रुचिवीरा मुरादाबाद पहुंची हैं और उन्होंने अपने कुछ समर्थकों के साथ बातचीत की है। अभी डॉक्टर एसटी साहब क्या कहेंगे, कैसे आएंगे, अभी आने वाले हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम जो चेहरा है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है। हम एसटी साहब की बात कर रहे हैं, और अगर रुचिवीरा को यहाँ सपा चुनाव लड़ाती है तो कहीं ना कहीं उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जो मिल रही है, टिकट बंटवारे पर अखिलेश और आजम में रार बढ़ गई है। मुरादाबाद से एसटी हसन की उम्मीदवारी फाइनल है। आजम की उम्मीदवार रुचिवीरा को अखिलेश ने ना कह दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर लगभग फाइनल है। एसटी हसन जो है नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा था ये अफवाहें हैं। रुचिवीरा जब पहुंची तो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आजम चाहते हैं रुचिवीरा जो है वहां से चुनाव लड़े, लेकिन मुरादाबाद सीट से नाम फाइनल सिर्फ एसटी हसन का है। तो अब अखिलेश और आजम के बीच की जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आ चुकी है। इसका खामियाजा कितना आम चुनाव में उठाना पड़ सकता है ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन दो ऐसी सीट, रामपुर और मुरादाबाद, अगर इन दोनों की बात करें तो रामपुर पर आजम चाहते थे कि खुद अखिलेश यादव का परिवार जो है वो चुनाव लड़े, वो भी वहां पर से नहीं हुआ। नाम अब फाइनल आ चुका है, मोहिबुल्लाह नदवी ही वहां से चुनाव लड़ेंगे और एसटी हसन ही मुरादाबाद से उम्मीदवार रहेंगे सपा के। आजम खान ने टिकट बंटवारे को लेकर कैसे अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा दी थी, अब वो चलिए आपको समझाते हैं, ये जरा समझ लीजिए। चाचा के चक्रव्यूह में अखिलेश कैसे फंसे। रामपुर से बेटे या बहू को लड़ाना चाहते थे आजम। सूत्र बता रहे हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य लड़े। जेल में मिलने पहुंचे अखिलेश ने खुलकर उनसे कुछ नहीं कहा। तब आजम ने अखिलेश को खुद रामपुर से लड़ने के लिए कहा। आजम ने मुरादाबाद से रुचिवीरा को टिकट देने को कहा। आजम खेमे की रुचिवीरा के मुरादाबाद पहुंचने से कलेश किस तरीके से बढ़ा वो तस्वीरें भी दिखाए। विरोध प्रदर्शन किया गया, नारे लगाए गए। एसटी हसन और आजम खान में 36 का आंकड़ा बताया जाता है। एसटी हसन का खेमा आजम के नए दांव से नाराज नजर आया। नाराजगी कैसे देखने को मिली वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सवाल उठा, एक तीर दो शिकार करना चाहते हैं आजम। नामांकन का आखिरी दिन होने से अखिलेश की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। आजम के दांव से सपा के मुस्लिम वोट बैंक में फूट पड़ने वाली है। कितना असर पड़ेगा ये तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आजम खान और अखिलेश यादव आमने सामने हो चुके हैं। दो सीट, रामपुर सीट और मुरादाबाद सीट को लेकर देखिए, यहां एसटी हसन नामांकन दाखिल कर चुके हैं। रुचिवीरा पहुंच जाती हैं। उनके पहुंचने पर कैसे हंगामा होता है वो भी हम आपको दिखाएं। आजम खान ने अपनी उम्मीदवारी को टिकट दिलाने के लिए अखिलेश को परिवारवाद पर कैसे घेरा वो उनकी
चिट्ठी बता रही है। आजम ने अपनी चिट्ठी में जिन 5 सीटों का हवाला दिया वहां से मुलायम कुनबा चुनाव लड़ता है। परिवारवाद पर देखिए किस तरीके से घेरा गया है। ये चिट्ठी जो है दरअसल सब कुछ कहती है। अब जरा इस पर एक नजर डाल लीजिए। कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं और फिरोजाबाद भी जीतना जरूरी है, लेकिन रामपुर भी है। यहां कौन जीतेगा सवाल उठता है। कौन जीतेगा रामपुर से? रामपुर से देखा जब अपने परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं मिल रहा है तो यहां पर रख दिया कि अखिलेश यादव अपने किसी परिवार को जो है वो चुनाव लड़ाएं। लेकिन रामपुर में जब नाम फाइनल हुआ तो वो नाम अलग है। आजम जिसे चाहते थे वो फाइनल नहीं हुआ। तो सपा में मुस्लिम चेहरे की जंग देखिए किस तरीके से यहां पर देखने को मिल रही है। ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आजम खान जो कि आमने सामने हो चुके हैं। आजम खान नहीं चाहते मुरादाबाद से एसटी हसन लड़े। रुचि वीरा कैसे पहुंचती है, पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। जेल में फिलहाल बंद है आजम खान, पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा है और सभी ने देखा है किस तरीके से बयानबाजी जो करते हैं वो कई बार विवादों में रही है। एसटी हसन सांसद है मुरादाबाद से, अखिलेश से नजदीकियां हैं। आजम परेशान है, वो नहीं चाहते हैं कि एसटी हसन मुरादाबाद से लड़े, इसीलिए जो उनके साइड की रुचि वीरा है उनको मुरादाबाद भेजा था, वो भी नामांकन के आखिरी दिन। पार्टी पर पकड़ छूटने का एहसास आजम खान को बढ़ने लगा है। जेल में भी क्लियर नहीं किया था अखिलेश यादव ने कि जो वो कह रहे हैं वो अखिलेश यादव मान लेंगे। पार्टी में लगातार कद जो है एसटी हसन का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये नाम फाइनलाइज कर दिया गया कि मुरादाबाद से यही उम्मीदवार रहेंगे। नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं, रुचि वीरा पहुंच भी चुकी, लेकिन उनका विरोध किया गया। अब आप समझिए कि इन 2 सीटों को लेकर आजम खान कैसे अखिलेश यादव के आमने सामने हैं। कहीं ना कहीं नजर आ रहा है आजम खान को कि उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं। अखिलेश ने संदेश साफ दे दिया है कि आजम खान जो कहेंगे उसके अनुसार अखिलेश चलने वाले नहीं हैं। उनको जिस सीट पर लग रहा है कि जो सपा कैंडिडेट जीत दिलाएगा वो उसे ही टिकट देंगे। तो रामपुर सीट को लेकर एक और जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, मुड़ा पांडे हवाई अड्डा चार्टर्ड प्लेन पहुंचा है। मुड़ा पांडे हवाई अड्डे पर चार्टर्ड प्लेन पहुंचा है। लखनऊ से सिंबल लाया गया है। रामपुर से सपा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी नामांकन भरने वाले हैं। ये देखिए चार्टर्ड प्लेन पहुंच चुका है और मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जो हैं वो रामपुर से सपा के प्रत्याशी होंगे, ये फाइनल हो चुका है। यानी वही नाम जो अखिलेश यादव चाहते थे, रामपुर सीट से मोहिबुल्लाह नदवी ही चुनाव लड़ेंगे, सपा के प्रत्याशी होंगे। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अब तो तस्वीर क्लियर हो चुकी है, मोहिबुल्लाह नदवी ही रामपुर से सपा के प्रत्याशी होंगे। क्या रिएक्शन आजम के परिवार और आजम खान की तरफ से? ये तो सीधी तौर पे लड़ाई दिख रही है। देखिए, इसकी सुगबुगाहट मिलते ही जब मौलाना से बात हुई थी अखिलेश यादव की, तो आजम खान को इसकी सुगबुगाहट मिलते ही उन्होंने एक पत्र जारी किया था कि वो इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को कहा था कि वो यहां से चुनाव लड़े, क्योंकि चुनाव गरीबों, महंगाई, मजदूरों, महिलाओं का चुनाव है, उनके हक का चुनाव है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया था कि एक ही अधिकारी यहां पर इलेक्शन करवा रहा है पूरे मंडल में, ये सवाल उन्होंने उठाया था और उसके बाद कहा था कि वो इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकना पड़ रहा है, जल्द हाजिर होते। देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।